में भी एविडेंसेस मांगते हैं ना कि उन्होंने अगर ऐसा किया है तो क्या एविडेंस है, क्या प्रमाण है, क्या गवाही है, तो सबूत, हाँ एविडेंस। और तीसरा गवाही 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 विटनेस, गवाही। विटनेस या गवाही। तो जब हम इन 3 शब्दों को हम समझेंगे तो हम विश्वास के बारे में और भली भांति अच्छे से सीख पाएंगे। सो नंबर 1, सब्सटेंस, निश्चयता। ये विश्वास के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक घटक है, निश्चितता। जैसे मैंने आपको कहा, आपने 9:45 बजे क्लिक किया, आपको निश्चितता थी कि डीपर रूट शुरू होगा। निश्चितता, ये निश्चितता शब्द को जब हम डिफाइन करेंगे बिब्लिकल फेथ के संदर्भ में, तो हम कह सकते हैं एक टू स्टैंड अंडर, है ना, उसके नीचे खड़े रहना, निश्चितता। जैसे एक छोटे बच्चे को अपने पिता के प्रति पूरी निश्चिंतता है, उसको पूरा यानी भरोसा है। टू स्टैंड अंडर या टू सपोर्ट, या उसको सपोर्ट करना, यानी जो कहा गया है, जो वचन में लिखा गया है, उसके अधीन में बने रहना। आपको याद है जब मैं इजराइल के इतिहास को मैं बता रहा था, वहां पर हमने देखा था कि किस प्रकार 2 समूहों को हम देखते हैं। 2 समूह, जब मूसा ने 12 जासूसों को भेजा था वायदे के देश को देखने के लिए, कनान देश को देखने के लिए, तो हमको यहोशू की पुस्तक में, गिनती की पुस्तक में हम अच्छी तरह से उसको पढ़ते हैं। तो दोनों लोगों के रेस्पॉन्सेस क्या थे, आपको याद है ना? 10 लोग आकर क्या कहते हैं, वो कि देखो अनाकवंशी है, हाँ वो बहुत अच्छी जगह तो है, देखो फसल बहुत अच्छी है, अंगूर देखो कितने अच्छे हैं, अनार लाए हैं हम वहां से कितने अच्छे हैं, परंतु प्रॉब्लम है वहां पर अनाकवंशी रहते हैं, जाइंट्स, दानव तुल्य मनुष्य, और वहां पर लोग किलों में रहते हैं, वहां की शहर पनाहें हैं, उनकी सेना बहुत मजबूत है, उनके पास हथियार हैं। तो हम वो देश देखकर आए हैं, बहुत अच्छी जगह है, लेकिन हम वहां पहुंच नहीं पाएंगे। ये 10 लोगों का जवाब था। लेकिन 2 लोग, हाबिल, कालेब और जोशुआ, वो क्या कह रहे थे? हम ले सकते हैं, पहुंचेंगे, क्योंकि हमारे परमेश्वर ने वायदा किया है, हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। तो इसको आप सब्सटेंस बोल सकते हैं, निश्चिंतता। निश्चय मतलब 10 लोगों को निश्चय नहीं है, परंतु ये जो 2 लोग हैं वो इस बात से बिल्कुल निश्चित हैं, निश्चय है उनके अंदर कि हमारा परमेश्वर हमें देगा, और जो परमेश्वर ने कहा था उसको वो सपोर्ट कर रहे हैं, यानी उसके नीचे हैं, उसी वायदे के नीचे खड़े हैं। उनको कुछ नहीं दिखता, उनको सिर्फ परमेश्वर ने जो कहा वही नजर आता है, उसका वायदा उनके कानों में गूंज रहा है। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं ना? ये बहुत जरूरी है इसको समझना, सब्सटेंस। समझ गए? कोई डाउट है किसी को? या एक और उदाहरण मैं आपको देता हूं, आपको और भी अच्छी तरह समझ में आएगा। जब काना का ब्याह हो रहा था, काना के ब्याह में यीशु मसीह को आमंत्रित किया गया। यीशु को जब आमंत्रित किया गया तो उसकी मां भी थी वहां पर, यीशु की मां भी थी, और जब दाखरस घट गया तो यीशु की मां ने आकर यीशु को क्या कहा कि इनका दाखरस खत्म हो गया है, क्या करो तुम दाखरस बनाओ। कहा ना? क्यों कहा भाई? आपको पता है जब यूहन्ना ये जो दूसरा अध्याय हम पढ़ते हैं, अगर हिस्टोरिकली हम देखेंगे तब तक यीशु मसीह ने कोई चमत्कार नहीं किया था, क्योंकि दूसरे अध्याय में आप पढ़ते हैं ये पहला चिन्ह था जो यीशु ने लोगों के सामने प्रकट किया, कोई चमत्कार नहीं किया था। तो जब कोई चमत्कार नहीं किया है आपका, भाई हम किसके पास जाएंगे? जो अगर यीशु की मां यीशु से कह रही है कि तू दाखरस बना देना, तो इसका मतलब क्या है? उसको कहीं भरोसा है, तभी तो बोला है ना। यस। तो ये भरोसा आया कहां से?
कहां से? क्योंकि अभी तक तो कोई चमत्कार किया नहीं है। आज मैं और आप जब कहते हैं अरे यीशु मसीह तो चमत्कारी है, वो तो सब कुछ कर सकते हैं, तो उनकी मां को तो मालूम है। कैसे मालूम है? आज तक कोई चमत्कार नहीं हुआ है। क्योंकि गैब्रिएल ने बोल दिया था कि वो हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, आपको याद है, मैंने आपको सिखाया था परमेश्वर का। जी देखिए, आप जब किसी होटल्स में खाना खाने जाते हैं तो आप ऐसे होटल्स में नहीं जाते जहां पर एक भी गाड़ी नहीं खड़ी या कोई आदमी नहीं बैठा है। जाते हैं आपको अच्छा नहीं लगता वहां पे जाना, लेकिन आप ऐसी जगह ढूंढते हैं जहां पर काफी गाड़ियां खड़ी हैं, काफी लोग हैं। तो इससे आपको ये समझ में आता है यार ये अच्छी जगह है, यहां पे जा सकते हैं, लोग और भी जा रहे हैं। तो यीशु ने कोई चमत्कार नहीं किया, परंतु पता है 30 साल पहले एक स्वर्गदूत आया था जिब्राइल मरियम के पास, और स्वर्गदूत ने आकर उसको एक बड़ी अच्छी बात बताई थी। क्या बताया था? कि तू गर्भवती होगी, तेरे एक पुत्र होगा, उसका नाम इमानुएल होगा, और वो अद्भुत युक्ति करने वाला होगा। उसके बारे में डिस्क्रिप्शन दिया था, उसके बारे में विस्तृत वर्णन किया था। बात आई और गई, 30 साल बीत गए, 30 सालों तक कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन 30 साल पूरा होने के बाद भी जो मरियम है ना, वो सब्सटेंस यानी उसको निश्चय है कि जो स्वर्गदूत ने कहा है वो होगा। कब होगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन होगा। सो ये निश्चिंतता है। अभी आपको समझ में आ गया निश्चिंतता क्या है। और जब मैं बिब्लिकल फेथ की बात कर रहा हूं तो वो और कुछ नहीं, हमारे परमेश्वर का वचन पर विश्वास करना है। अगर उस 11 अध्याय का पहला वचन एक बार पढ़ लीजिए। अब निश्चय, विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। वस्तुओं का निश्चय है, आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय। मैं अब आपको कहूं, आप अपनी प्रार्थनाओं में, अपने मन में, अपने विचारों में बहुत सी बातों का आशा करते होंगे, बहुत सी बातों की आशा करते हैं, और आप बहुत सारी बातों के लिए प्रार्थना भी करते होंगे। लेकिन अगर आपके अंदर विश्वास नहीं है तो ये कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन अगर आपके अंदर विश्वास है तो परिस्थितियां चाहे कितनी भी विपरीत हो जाएं। अभी देखिए, मरियम अपने बेटे के लिए, यीशु के लिए कह रही है ये करेगा, ये कर सकता है। 30 साल में कुछ नहीं किया, इससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मुझे आज भी निश्चितता है कि स्वर्ग ने अगर कुछ कहा है तो वो गलत नहीं कहा है, वो सच कहा है, और वो पूरा होकर रहेगा। समझ में आ गया? सो आप जब इस अध्याय को पढ़ते हैं, आपकी प्रार्थनाओं में विश्वास को मिलाइए। आप उन चीजों को देखना प्रारंभ कीजिए जो आपने नहीं देखा है। आप उन बातों की कल्पना करना शुरू कीजिए। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं। मैं 2015 में शायद मैं पहली बार यूएस गया था। वहां जब मैं गया तो वहां एक परिवार से मेरी 2018 में जब मैं गया तो वहां पर एक परिवार से मेरी मुलाकात हुई। उनको बच्चे नहीं थे, 14 साल हो गए उनको बच्चे नहीं थे, 14 इयर्स। और उस दिन परमेश्वर की आत्मा ने मुझे निर्वंश रहेंगी और तेरे पशुओं में से भी ऐसा कोई नहीं होगा। यानी परमेश्वर का एक वायदा था कि ना तो कोई पुरुष ना कोई स्त्री, यहां तक कि तुम्हारे जानवर भी बैरन नहीं होंगे, बांझ नहीं होंगे, उनको भी संतान होगी। तो ये वचन मैंने देकर उनको कहा कि आप इस वचन का प्रिंट आउट निकालकर अपने बेडरूम में जहां आप सोते हैं उसके सामने लगा लीजिए।
और आप जब लेटे और उठे तो आपको वो वचन दिखना चाहिए। क्या है वचन? तेरे बीच में कोई निर्वंश नहीं रहेगा। और ये उन्होंने विश्वास के साथ उसको क्लेम करना शुरू किया। 14 साल हो गए थे, डॉक्टर की रिपोर्ट्स कुछ और कहती थी, लेकिन उनको निश्चिंतता हो गई कि प्रभु इस वचन को पूरा करेगा। क्योंकि वचन जो दिया गया है ना, वो वचन प्रभु पूरा करता है। लेकिन किसके लिए पूरा करता है?